नमस्कार, मैं हेमा गोस्वामी आज आपको कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। आज जो चतुर्थी कक्षा का जो पहला पाठ है उसका नाम है बचपन की यादें। सबसे पहले हमें जो पाठ का नाम है उसको समझ लेना चाहिए। बचपन यानी अभी वर्तमान में आप सभी भैया बहन जिन कक्षाओं में हैं वह जिन गतिविधियों को आप करते हैं वो आपके सभी बचपन के अंदर मानी जाती हैं। और आप बचपन में क्या करते हैं, आप में क्या योग्यता है, कैसी रुचि है, आप में कौन से क्षेत्र में आप ज़्यादा अधिक रुचि लेते हैं, ये सारी हम आपकी इन गतिविधियों को देखकर आपके बचपन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आपके माता पिता का बचपन कैसा रहा होगा और उन्होंने बचपन में क्या क्या उनकी रुचियाँ थी, उनको किस किस बात का शौक़ था ना, उनके समय में क्या क्या गतिविधियाँ होती थी, ये सारी जानकारी जो है आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी हाल ही में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप लोग भी अपने अपने ननियाल छुट्टियां बिताने गए होंगे। उसी प्रकार इस पाठ में जो सुनीता नाम की बहन है वह भी अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर जाती हैं और उसके मामा जी का जो लड़का है उसका नाम अंकुर होता है, वह भी उसी के उम्र का होता है। और सुनीता की जो एक मौसी होती है वो पास के गांव में रहती है और उसको सुनीता की मौसी की जो बड़ी लड़की है उसका नाम अनीता है। तो ये सभी भैया बहन जो है छुट्टियों में अपने ननियाल अपनी खुशियाँ मनाने आए हैं। इस छुट्टियों में सारा अपना आनंद लेने आए हैं ननियाल में नाना नानी के पास। इसी दौरान ये सारे भैया बहन जो है अपने अपने माता पिता के बचपन के बारे में जानते हैं। नानी जो है अनीता से बात करते हुए कहती है, आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी, तुम्हारी माँ को भी मैंने ही अचार बनाना सिखाया है। तो अनीता कहती है, हाँ नानी, माँ बहुत अच्छा अचार बनाती हैं और पड़ोस वाली चाची भी अचार बनाने के लिए माँ को ही बुलाती हैं। और आपने नानी जी माँ को क्या क्या सिखाया है? यानी अनीता और जिज्ञासु हो जाती है, नानी से पूछ रही है कि मेरी माँ को और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं और उनको आपने किस प्रकार उनको सिखाया, ये सारा वो जानना चाहती है। तो उसकी नानी उसको कहती है कि बेटा जब वो छोटी थी तुम्हारी माँ तब उसको खेलने और पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं उसको अधिक काम में नहीं बताती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई मैंने उसको थोड़े थोड़े घर के कामों में मेरी मदद करना शुरू करवा दिया और उन्हीं कामों के साथ साथ मैंने उसको कई प्रकार के अलग से काम करना भी सिखा दिया। और इस प्रकार बातचीत करते हुए ये सारे भैया बहन जो है एकत्र होकर एक दूसरे अपने नाना नानी से कई तरह के प्रश्न पूछने लगते हैं कि नानी आप कितनी पढ़ी हुई हो, आप मेरी माँ ने कहाँ तक की पढ़ाई की है। इस प्रकार का वार्तालाप चलता रहता है और सारे भैया बहन जो है अपने नाना नानी के इर्द गिर्द बैठकर घर की फ़ोटो एल्बम देखते हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कौन कैसा था, कैसा दिखता था, क्या रुचियाँ थी, क्या करते थे। तो उनके माता पिता के बारे में सारे वो जानना चाह रहे थे। तो आप इस फ़ोटो को अच्छे से देखिए। इस फ़ोटो में नाना नानी और ये सारे जो भैया बहन इर्द गिर्द बैठे हैं वो सभी उनके माता पिता के बचपन की जानकारी पाना चाहते हैं और फ़ोटो में जो फ़ोटो देखते जा रहे हैं वह अपने माता पिता के बचपन के बारे में जानने के लिए और जिज्ञासु होते जाते हैं। तो नानी ने उनके बच्चों का प्रश्न का जवाब दिया कि तुम्हारी माँ और मैं 5वीं तक की पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए बाहर गांव जाना पड़ता था और बाहर गांव जाने के साथ साथ ही हमें घर के कई काम भी करने पड़ते थे। लेकिन लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए और उनको घर के अनेक कामों में लगा दिया जाता, उनको पढ़ने के लिए आगे कम ही भेजा जाता था। इस तरह फ़ोटो की एल्बम देखते देखते सुनीता तुरंत बोल देती, नानी नानी ये जो सुंदर फूलों वाली फ़्रॉक पहनी हुई है ये मेरी माँ है, उसने और ये कितनी सुंदर लग रही है। तो और आप भी बहुत सुंदर लग रही है, सितारों वाली साड़ी जो आपने पहनी है वो भी बहुत अच्छी है, ये फ़ोटो आपने कब खिंचवाई? तो सुनीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए नानी कहती है, ये फ़ोटो जो है मैंने तुम्हारे मामा की शादी के समय खिंचवाई थी। तो ये एक छोटा सा परिवार गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के साथ बैठकर अपने माता पिता के बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। ठीक इसी पाठ का
भाग है वह है पिताजी का ससुराल, यानी इन भैया बहनों का जो ननियाल है वह उनके पिताजी का ससुराल कहलाता है। और उसके सुनीता के जो पिताजी हैं वो उसको लेना आने वाले थे, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी, इसलिए सुनीता के माता और पिता उसको लेना आ रहे थे। तो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, हमारे संस्कारों में ये बात हमेशा बताई गई है, अतिथि को देवता के समान माना गया है। तो सुनीता के पिताजी उस घर के जवाई हैं और वो एक अतिथि हैं, इसलिए सभी घर वालों ने मिलकर उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्होंने उनके लिए स्वादिष्ट पकवान भोजन बनाया, अच्छे से उनकी मनोहार की और सबने उनकी अच्छे से आप भगत कर अतिथि सत्कार किया। तो इस छोटे से पैराग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि हमको सामूहिक रूप से बैठकर हम अतिथि सत्कार किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप फोटो देख सकते हो, इस जवाई जो इस घर का जवाई है यानी जो अतिथि हैं वो और सभी परिवार के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से एक साथ भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे अतिथि का सत्कार किया जा रहा है। तो हमें हमारे अतिथि का सत्कार हमेशा करना चाहिए। अतिथि का स्वागत और सत्कार बड़े ही उनको आदर के साथ हमें करना चाहिए। एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वह हमें अतिथि देवो भव की वाक्यांश को पूरा सिद्ध कर देता है। तो ये हमारा एक छोटा सा पाठ था जो हमें हमारी बचपन की यादों के साथ जोड़ के रख रहा था। हमने जो ये आज पाठ पढ़ा उसके कुछ मुख्य बिंदु हमने आज जो सीखे हैं वो मैं आप बता देती हूँ। हमने क्या क्या सीखा आज इस पाठ में। ननियाल के रिश्तों के बारे में सीखा, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा कि कौन हमारे क्या लगता है, हमारा किससे क्या रिश्ता है, ये बात हमने इस पाठ से समझी। हमारा माँ का बचपन कैसा था उसके बारे में जाना और हमें घर आए मेहमान का आदर सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। ये मुख्य 3 बिंदु हमने इस पाठ के माध्यम से सीखे। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आपको इस पाठ के माध्यम से जो कक्षा कार्य कर मैं प्रश्न देने जा रही हूँ वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न जो मेरा है वह है आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं। तो आप उत्तर में लिखोगे हमारे ननियाल में नाना, नानी, मामा, मामी व उनके बच्चे रहते हैं। ठीक नीचे मेरा दूसरा प्रश्न है आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो जाहिर है बच्चों को क्या लगेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है उत्तर लिखा है वो है नाना नानी का प्यार, दुलार और सत्कार। ये हमको हमारे ननियाल में बहुत अच्छा लगता है। अगला हमारा कक्षा का कार्य में जो प्रश्न है अगला 3 है वह है आप ननियाल कब कब जाते हैं। तो अधिकतर हम सब ननियाल अभी जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही इसी में गए हुए हैं, इसलिए हम ननियाल गर्मी की छुट्टियों में तथा वहाँ होने वाले विशेष अवसरों जैसे विवाह, जन्मदिन समारोह आदि पर जाते हैं। तो ये कक्षा कार्य के कुछ प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में करने हैं और मैं गृह कार्य के कुछ प्रश्न दे रही हूँ जो आप स्वयं अपने घर पे सोच समझ के लिखेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपको ये है आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ पर है। ये आप अपने माता पिता से पूछ के इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है, बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। और आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार हमने एक छोटे से पाठ के माध्यम से बचपन की यादें पाठ जो हमने पढ़ा वो बड़ा ही रुचिकर लग रहा था। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ का काम हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।